नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह भाजपा नेता विजय शाह जी हैं। सर, राजनीति और समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी आपकी? देखिए, हमारे पूर्वज कोई राजनीति में नहीं है, न थे। सबका इच्छा होता है कि समाज सेवा में रहे, और समाज सेवा करते करते जब हमारी सेवा काल देख करके राजनीतिक के जो हमारे शीर्षक नेता थे, हमको एक तरह से आमंत्रण दिया और हमने वर्ष 1995 कहिए 93 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता की ग्रहण किया था, और लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का भागलपुर के जिला में एक नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है, जो 158 विधानसभा क्षेत्र में उनका विधानसभा प्रभारी का दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। सर, भागलपुर विधानसभा के लिए इस कोरोना काल में आपके द्वारा लोगों को क्या क्या मदद की गई? लगातार शुरू दिन से ही, चूंकि हमारा जो निवास है भागलपुर का एक दक्षिणी खंड है, जो कि कहिए तो गरीबों का खंड है, और वो जो आबादी है वो 40% की आबादी है, और वो 40% की आबादी का जो निवाह होता है वो बाजार के आसरा पर निवाह होता है। तो ऐसे क्षेत्र में हमारा निवास था, तो स्वाभाविक है कि हमारे भी संवेदना जगी, और हमने भी हमारे दरवाजे तक हमसे मेरा एक पहले से भी ऐसे सभी समाज के लोगों को जो कि जिनको आवश्यकता होती है तो हमारे दरबार आते हैं। और इस कोरोना काल में भी मैंने खुद देखा कि जब ये स्थिति है, बाजार बंद हो गई है, कमाने खाने वाले का रोजगार बंद हो गया है, तो हम लोग चाहते थे, हमको लगा कि हम समाज में जाएं, तो हमने पहले तो अपने निवास स्थान पर स्टार्ट किया, और फिर जब भीड़ लगने लगी तो हमने चिन्हित कर क्षेत्र का चिन्हित करके हर अपने समाज में जाने का काम किया। भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, चयन किया गया, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। भागलपुर की सबसे बड़ी समस्या भोलानाथपुर है। दुर्भाग्य है, कारण है कि देखिए, जब प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था और भागलपुर स्मार्ट सिटी का जो नाम आया था, पहला शहर का नाम आया था भागलपुर स्मार्ट सिटी का, चूंकि केंद्र और राज्य की सरकार तो एक थी, लेकिन हमारा जो यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो कांग्रेस के विधायक हो गया। धोखा से ही कहिए कि एक्सीडेंट में वो विधायक बन गए, जिसका उनको विधायक से कोई मतलब नहीं है, विभाग से कोई मतलब नहीं है, बैठक उनको करना नहीं है। उनको एक पूंजीपति हैं, वो अपना बिजनेस व्यवसाय चलाने के लिए केवल माननीय शब्द जोड़ने के लिए उन्होंने विधायक का एक पद ग्रहण कहिए तो धोखा में पा लिया। इस बार भी उनका कहना है कि चुनाव तो जीतेंगे। देखिए, राजनीति में कोई नहीं कहता है, यदि 12वां प्लेयर भी होता है तो वो कहता है कि मैं अच्छा वोट ला रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। राजनीति में कोई अपने को निगेटिव में नहीं रखता है, इसलिए सबके अपना सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो भाजपा को छोड़कर आपकी क्या प्राथमिकता होगी भागलपुर के लिए? देखिए, हम पहले से भी यदि संजोग हो और माँ भगवती का कृपा हो कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को यदि भारतीय जनता पार्टी चुनने का काम करती है, तो मैं बता दूं, भागलपुर का जो 40% आबादी है वो आज तक हैरान परेशान है। आपको आश्चर्य होगा सर बताए कि भोलानाथ पुल जब बारिश भागलपुर में होती है तो हम लोगों को घर से निकलना तो नदारत है, जो बाजार में है उसे बाजार से घर आना भी नदारत हो जाता है। तो ऐसे परेशानी हम लोग देख रहे हैं, मैं स्वयं झेल रहा हूँ। तो हमारी प्राथमिकता होगी वो दक्षिणी क्षेत्र का भाग, जहाँ एकमात्र बालिका विद्यालय है, एक भी कॉलेज नहीं है, एक बॉय का लड़के का उच्च विद्यालय है। मात्र 40% की आबादी में मात्र एक विद्यालय होना, जो कि एक कहिए तो भागलपुर के विकास को अवरोधक का बात है। संपूर्ण विकास यदि होता है भागलपुर का होता है, तो दक्षिणी क्षेत्र के साथ संपूर्ण भागलपुर का विकास होता है, तभी भागलपुर सर्वोच्च उच्च माना जाएगा। एक चीज है कि शिक्षा सब लोगों को जरूरी है। एक जमाने में भागलपुर में डॉक्टर्स का माफिया हुआ करता कहें तो, लेकिन अब शिक्षा का माफिया चरम पर। इसके लिए आप क्या कार्य करें? ऐसा नहीं है। अब देखिए, शिक्षा का तो व्यवसायीकरण हो चुका है, क्योंकि अब देखिए, अब मोदी जी का जो नया शिक्षा नीति आया है
तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का शिक्षा नीति आया है और जो पुराना शिक्षा पद्धति चली है, तो निश्चित रूप से जो भी कमियां और खामियां थी शिक्षा पद्धति में, उसे मोदी जी का जो नया शिक्षा नीति आया उससे वो दूर होगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जितने भागलपुर में कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग्स को एक रजिस्ट्रेशन के तौर पे आज से 3 साल पहले उनसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया गया, लेकिन उन्हें कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अच्छे शिक्षक परेशान हैं और जो नए तबके के लोग आ गए हैं वो भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये बहुत बड़ा इस विषय पर हमारी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि शिक्षा से अभी मैं थोड़ा संपर्क कभी नहीं रहा है, तो इसकी जानकारी नहीं। अगर पार्टी से आप क्या निवेदन करेंगे? पार्टी से मैं तो आज ही आया हूँ और 2 दिन पूर्व मैं दिल्ली भी गया था और तो संयोग से हमारी बैठक प्लानिंग थी, लेकिन राज्यसभा में सदन चलने के कारण हमारे अभिभावक का वहाँ सदन में अभिभाषण था, तो कार्यक्रम वो स्थगित हुआ। तो मैं भागलपुर पटना होते हुए मैं जब अपना निवास जा रहा था तो पटना में तो पार्टी से आप अनुरोध करेंगे टिकट के लिए? नहीं, पार्टी से ही अनुरोध करने के लिए ही मैं आया हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी राजनीति में गया है और सभी का महत्वाकांक्षा होता है और मैं चाहता हूं कि पार्टी हमें टिकट दे और भागलपुर सहित भागलपुर जिला के जितने भी एनडीए कैंडिडेट हैं उसको जिताने का मैं काम करूंगा। आप याद करें 2015 में एक गलती हमसे भी हुई थी और कई हमारे संसद नेताओं से भी हुई थी, इसका खामियाजा हम भी भोग रहे हैं, पार्टी भी भोग रहा है। भागलपुर जिला में हम 0 सीट जीते थे और कमिश्नरी में मात्र 1 सीट जीते थे, इसलिए ऐसी गलती हमको लगता है हमारे अभिभावक और पार्टी भी नहीं करेंगे और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। पार्टी से निवेदन है कि पार्टी एक मौका दें और भागलपुर विधानसभा की जनता के लिए जनता का आवाज बनकर बिहार विधानसभा में एक एक मुद्दे को लेकर विधानसभा के पटल पर रखेंगे और उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। और अब देखना होगा पार्टी इनके ऊपर क्या विश्वास दिखाती है। अगर दिखाती है तो विजय जी का कहना है कि मैं भागलपुर का सीट और भागलपुर जिले के आसपास की सीट को विजयी बनाने के लिए जो सीट हमारे हाथ से खिसक गई है उनके लिए एड़ी चोटी का मेहनत कर उन्हें जिताने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।